हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर करेंगे जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये चैप्टर है क्लास सिक्स की ज्योग्राफी के, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। आपको सबको पता है कि अर्थ एकमात्र ऐसा प्लानट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। लाइफ यहाँ पे हमको मिली है और प्लैनेट्स में नहीं मिली है, जो बाकी सात के साथ है। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्यों रह सकते हैं? बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जो कि लाइफ को प्रोत्साहित करते हैं रहने के लिए, ओके, जिनकी वजह से हम सस्टेन कर पा रहे हैं, वो क्या क्या है? लैंड है, वाटर, एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये सारी चीज़ें हैं, जो तीन मेन चीज़ें हैं एक्चुअली, वो है लैंड, रहने का ठिकाना, एक तरीके से वाटर आपके सर्वाइवल के लिए, और एयर जो कि बट ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए, राइट। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उतनी सिंपल नहीं है, इन विच थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। तो उसमें तीन मेन कंपोनेंट हैं जो कि मिलते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, प्लस इंटरैक्ट भी करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ नोन एज लिथोस्फेयर। ओके, जो सॉलिड पोर्शन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो क्या है? आपका लिथोस्फेयर है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो है, ये जो सॉलिड पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट। द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमोसफियर। जो गैस का लेयर है ये पूरा एटमोसफियर है, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस मिलती हैं हमें, राइट, जो कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वेरियस अदर गैसेस, हीलियम एट्सेट्रा। ओके, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ्स सर्फेस। सबसे ज़्यादा एरिया क्या कवर करता है? वाटर। एंड दिस एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर। ओके, इस एरिया को हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल फॉर्म। सारी तरीके के फॉर्म्स जो होते हैं आपके, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड। जो बायोस्फेयर होता है ये एरिया होगा कौन सा? जो सबको मिला के बना है, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर, सब एक साथ है, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फ्लोरा, फाउना, हर तरीके का पौधे और हर तरीके के जानवर और इंसान एक साथ यहाँ पे रहते हैं। ओके, क्रायोस्फेयर होता है, उसको बोलते हैं जितनी भी हमारी आइस या फिर जैसे ग्लेशियर्स है, आपकी आइस शीट्स हैं, जो कि वाटर बिल्कुल एक थिक लेयर्स ऑफ आइस के फॉर्म है, वो क्रायोस्फेयर बनता है। ओके, तो उसके बाद देखिए, ये आप देख सकते हो ये पिक्चर। ओके, इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस का मतलब स्टोन होता है, तो आप समझ सकते हैं नाम कहाँ से आए। ओके, स्पीयर तो आप जानते हैं, एक गोल से उसको स्पीयर बोलते हैं, तो इट्स लाइक गिविंग अ पर्टिकुलर नेम टू अ पर्टिकुलर वर्ड, पूरा बनाने के लिए। एटमोस का मतलब वेपर होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, बायोस का मतलब लाइफ होता है, तो इसीलिए इनके नाम इससे अकॉर्डिंग गए हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर, ये हम जानते हैं कि सॉलिड पोर्शन जो है वो क्या है हमारा? लिथोस्फेयर है। इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। रॉक है, चट्टाने हैं अर्थ की क्रस्ट की, एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, और थोड़ी सी लेयर्स है किसकी? सॉइल की। दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है जिनकी वजह से पेड़ पौधे उगते हैं और फिर हम लोग खाते हैं और हम लोग जी सकते हैं उनकी वजह से, राइट। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। दो और डिविजन होते हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट। आपको पता है ये कॉन्टिनेंट्स और ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं जिनको हम ओशंस बोलते हैं, फिर ओशन बेसिन्स बोलते हैं। ओशंस और कॉन्टिनेंट से ही हमारा पूरा का पूरा अर्थ बना हुआ है। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे के सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो हर जगह सी वाटर क्या है? एक ही लेवल का होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। जहाँ से सी का लेवल स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग क्या देखते हैं? ऊंचाई देखते हैं। ओके, सी का लेवल कितना लिया जाता है? हमेशा 0। द हाईएस्ट माउंटेन पीक यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल है। तो वो इतना अबव द सी लेवल है, जो सबसे ऊंचा मार्ग है हमारे पूरी पृथ्वी में, और जो सबसे डीपेस्ट है यानी कि ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे नीचे वो कौन सा है आपका? वो आपका है
11,022 मीटर्स का जो रिकॉर्ड किया गया है वो है मारियाना ट्रेंच, जो कि सबसे बड़े ओशन यानी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ओके, ये बहुत अंदर की तरफ है, बहुत डीप ट्रेंच है। ओके, एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और टेंजिंग नॉर्वे शर्पा जो कि इंडिया के थे, वो लोग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्लाइम किया था हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953 को। जंको तबई ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने सबमिट को क्लाइम किया था 16 मई 1975 में। इंडियन वुमेन जिन्होंने क्लाइम किया है वो है बचेंद्री पाल, जिन्होंने 23 मई 1984 को क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट। ओके, अब 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। ओके, इनको सेपरेट कौन करती हैं? वाटर बॉडीज। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे आपके पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स हैं। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड नोटिस द ग्रेट पार्ट ऑफ द लैंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ओके, आपको पता ही है इक्वेटर बीच में एक लाइन होती है इमेजिनरी जो डिवाइड कर देती है आपके अर्थ को इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी के और लेक्चर्स जो प्रीवियस पढ़े हुए हैं उनको आप देखिए, उनसे आपसे बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा। ओके, मैप्स देखिए या फिर आप डिफरेंट बाकी जो 4 और लेसन हैं उनमें मिल जाएगा। ओके, सो आप ये देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और इसके बीच में जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं कनेक्टिविटी, वो यूरेशियाज बोलते हैं। ये एशिया है, इंडिया यहाँ पे है, और ये सदर्न आइलैंड बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि साउथ में पड़ता है। और ये चारों तरफ से क्या है? वाटर बॉडीज है इसमें, तभी इसको क्या बोला जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ये अंटार्कटिका है, यहाँ पे बीच में साउथ पोल है, और ये ऊपर की तरफ अंटार्कटिक पोल है, राइट, आर्कटिक पोल है। ये इंडियन ओशन है, ओके, और ये सदर्न ओशन है, और ये पैसिफिक ओशन पूरा गोल सा है ना, इस वजह से यहाँ आधा दिख रहा है और आधा आपको यहाँ दिख रहा है। अटलांटिक ओशन एस शेप में, देख लीजिए ये पूरा एस शेप में है। ओके, आर्कटिक आपको ऊपर ही मिलेगा, सदर्न ओशन आपको हमेशा नीचे मिलेगा, और इंडियन ओशन आपको हमेशा इंडिया की तरफ मिलेगा। ये बहुत ही ईजी है, राइट। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. यानी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद अब आपका नॉर्दर्न अमेरिका है। It covers about 1/3 of the total land area. पूरी अर्थ का 1/3 एरिया। The continent lies in the eastern hemisphere. ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, और एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है यूरल माउंटेन जो कि वेस्ट की तरफ है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है इसको क्या बोलते हैं आप? यूरेशिया बोलते हो। ओके, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। ये आपको पता ही है, यूरोप छोटा है एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट ऑफ एशिया की तरफ है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो बट ऑब्वियस आर्कटिक सर्कल आएगा ही पास में, नॉर्थ पोल आएगा इस पास में। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, तीनों तरफ से वहाँ पे वाटर बॉडीज है। ओके, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, वहाँ से इक्वेटर भी जाती है। इनफैक्ट वहाँ से तीनों की तीनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये सारी की सारी लाइंस पास करती हैं। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Look at the map. You'll find it is the only continent through which Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes. Okay? यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है जो कि है सहारा डेजर्ट, और ये भी चारों तरफ से ओशन और सीज से ग्रस्त है। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी है जो फ्लो करती है थ्रू आउट अफ्रीका। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ओके, तो ये आप नोटिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्या निकलती है। ओके, इस्थमस क्या होता है? ग्रेजुअली इस्थमस एक ऐसे नैरो स्ट्रिप होती है, पतला सा लैंड होगा जो कि दो लैंड्स को कनेक्ट करता है। तो ये पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड में है। वो साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये देखिए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दिख रहा है आपको, पूरा पतला सा एक लैंड स्ट्रिप
इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न अमेरिका अब लाई करता है सदर्न हेमिस्फेयर में। कौन से दो ओशंस होंगे, आई थिंक अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन ही उसको पास करेंगे। द एंडीज वर्ल्ड के सबसे बड़ा माउंटेन रेंज वहाँ पे होता है, और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेज़न। तभी आप जानते हो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा देखना है तो आप कनेक्टेड देखिए, कनेक्टेड नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, उसमें आप डस्ट एपिसोड देखिए उसका, उसमें आपको पता चलेगा अमेज़न कितने ब्यूटीफुल रेन फॉरेस्ट है, और आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। इनफैक्ट पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी है। ओके, ऑस्ट्रेलिया जैसे मैंने आपको बताया था एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फेयर में है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। उसके चारों तरफ से उसको ओशन एंड सीज करे हुए हैं। तो जो ऐसी बॉडी होती है, ऐसी लैंड मास होता है जिसमें चारों तरफ से बाउंडेड बाय सी एंड ओशंस इन ऑल द लेवल्स, उसको क्या बोलते हैं, हम आइलैंड बोलते हैं। तभी इसको क्या बोला जाता है, इसको भी आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अंटार्कटिका सबसे नीचे, जहाँ पे आपका साउथ पोल होगा। ओके, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर इज द ह्यूज कॉन्टिनेंट, वो बड़ा सा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, साउथ पोल बीच में पड़ेगा इसके। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। तभी यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही साउथ पोलर रीजन है जहाँ पे इतनी जल्दी से सनलाइट नहीं जाती है, तभी ये पूरा का पूरा कवर्ड है थिक आइस शीट से। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, लोग वहाँ नहीं रहते हैं क्योंकि इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में कोई नहीं रह सकता। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, तो एक तरीके से रिसर्च स्टेशन हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहाँ का एनिमल लाइफ, वहाँ की प्लांट लाइफ को देखने के लिए, इसलिए या फिर ओशंस का लेवल देखने के लिए, वो सब डिटरमाइन करने के लिए रिसर्च स्टेशंस लगाए गए हैं। इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशंस हैं जिसमें से एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ओके, नाउ कम्स द अर्थ। अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों है, उसको हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, राइट। ओशन ज़्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू लैंड, और 29% ही लैंड है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फेयर वाटर हर एक उसके प्रकार में, चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो, लिक्विड्स में, और सॉलिड्स में हो, तो उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। एज रनिंग वाटर इन द ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशंस। पूरे वर्ल्ड का 97% ऑफ अर्थ का वाटर कहाँ मिलता है आपको, ओशंस में मिलता है, और वो बहुत सॉल्टी होता है कि इंसान उसको नहीं यूज़ कर सकता। इट्स टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। बाकी जो पानी है वो किस में है, आइस शीट्स में है या ग्लेशियर्स में है, और अंडर द ग्राउंड बहुत ही नीचे है। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। तो आप देखते हो रिवर्स से ही हमें पानी मिलता है, राइट, तो ड्रिंकेबल वाटर मिलता है इनफैक्ट। ओके, तो उसी से ह्यूमन यूज़ हो सकता है। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो बल्कि हम ब्लू प्लैनेट कहा जाता है तब भी हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है पानी की, तरीके से ड्रिंकेबल वाटर की और ऐसे वाटर की जो ह्यूमन यूज़ के लिए काम आता है। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो ओशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमोसफेयर के, राइट। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर क्या है, वेव्स हैं, बड़ी बड़ी सी वेव्स आती हैं जो वाटर में, राइट। टाइड्स आती हैं जो लो टाइड, हाई टाइड, ओशन करेंट्स जो समुद्र के अंदर ही अंदर करेंट्स दौड़ते रहते हैं, राइट। जिसमें क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्टली वहाँ पे एक तरीके से तो वहाँ पे करंट्स होते हैं जो प्लैंक्टन्स और वेरियस काइंड्स ऑफ लाइफ को सर्वाइवल देते हैं, एक्वेटिक लाइफ को इनफैक्ट। द 5 मेजर ओशंस कौन कौन से हैं आपके, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है एंड आर्टिक ओशन है, जो मैं बता चुकी हूँ। इन ऑर्डर ऑफ द साइजेस, तो यानी सबसे बड़ा पैसिफिक होगा, फिर अटलांटिक होगा, फिर इंडियन होगा, फिर सदर्न एंड फिर आर्टिक होगा।
पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन. आपने देखा था ओ शेप्ड है पैसिफिक. ओके, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. 1/3 ऑफ द अर्थ में है. मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशन. तो आप ये देख सकते हो, ये मारियाना ट्रेंच है, ये पूरा का पूरा सबसे डीप है, सबसे ज़्यादा. तो वो कहाँ पड़ता है आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है. इट्स ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. तो आप बता सकते हो ये सर्कुलर है शेप में. ओके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से ये सराउंडेड है. ओके, नाउ कम्स द अटलांटिक ओशन. वो सेकेंड ओशन है जो एस शेप्ड है. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय अ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वेस्ट साइड में, और यूरोप और अफ्रीका उसके ईस्ट साइड में है. कोस्ट उसकी क्या है, हाईली इंडेंटेड है, थोड़ी ऐसी है, इरेगुलर है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लोकेशन क्या है, नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं. तो तभी यहाँ पे मोस्टली क्या है, बिजनेस चलता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशन कहलाया जाता है. ओके, नाउ इंडियन ओशन. इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया के नाम से ही इसका नाम पड़ा है इंडियन. द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इंडिया का भी नीचे का शेप ट्रायंगुलर है, तो वैसे इसका भी शेप ट्रायंगुलर है. इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. तो एशिया, इंडिया है तो बट ऑब्वियसली एशिया, अफ्रीका उसके जिस बगल में, और ऑस्ट्रेलिया उसके साइड की तरफ से. द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northwards to 60 degree south latitude. तो सदर्न ओशन उस तरफ है. द आर्टिक ओशन एक तरीके से आर्टिक सर्कल में, जैसे सदर्न ओशन आपका कहाँ है, कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिक में, आर्टिक ओशन आर्टिक सर्कल में, एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल. यहाँ पे क्या है, इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. तो ये क्या है, ये स्ट्रिप है, एक पतली सी स्ट्रिप है जिससे ये कनेक्ट करता है, इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. अब यहाँ पे कोई लैंड नहीं है, जैसे इस्थमस में लैंड होता था, यहाँ पे एक पतला सा शैलो वाटर का एक तरीके से स्ट्रेट है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया. ओके, तो यहाँ पे किससे बाउंड है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न अमेरिका और यूरेशिया से. फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस जिनको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानट. ये अगर नहीं होती तो आपको पता ही क्या होता, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन हमको डायरेक्टली हमारे पास आके हमारी स्किन बर्न करती, कैंसर डिजीज़, ये सब जो बहुत सारा एक तरीके से सन की रेज ज़्यादा आ जाती तो हमारे ओशंस एंड ओशंस में जो आइसबर्ग्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी मेल्ट हो जाते तुरंत ही. सी वाटर हाई होता तो सर्वाइवल ऑफ लाइफ हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतने अर्थक्वेक्स और इतनी चीज़ें आ जाती, हरिकेन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. तो बट ऑफ इससे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर, और हम एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और हार्मफुल रेज जो होती सन की उससे हमें बचाता है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. तो वहाँ पे कितना है, 1600 किलोमीटर्स ऊपर तक है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़. तो डिफरेंट लेयर्स हैं, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, अदर प्रॉपर्टीज़ की, जिसकी वजह से डिफरेंट 5 लेयर्स हैं. These layers starting from the earth surface are called troposphere, यानी नीचे से ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर मीजोस्फेयर आएगा, फिर थर्मोस्फेयर आएगा, फिर एक्सोस्फेयर आएगा. तो ये पाँचों के पाँचों लेयर्स हैं किसकी, एटमॉस्फेयर की. ओके, फिर द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. तो वो 99% क्लीन ड्राई एयर बनाता है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम. तो बाकी 1% है. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी है. क्यों है, क्योंकि वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है. Carbon dioxide, though present in the minute amount, is important as it absorbs heat radiance from the earth. तो आप जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करता है, thereby keeping the planet warm. तभी ये planet warm है.
इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी एसेंशियल है, ज़रूरतमंद है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विथ हाइट, जितने आप ऊपर जाओगे वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल की तरफ ज़्यादा है और डिक्रीज होती जाती है जितना आप ऊपर जाते होते हो। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, तो जितने भी लोग होते हैं, ऑक्सीजन समझ लीजिए एक तरफ नीचे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर, ऊपर ऑक्सीजन लो होने लगता है। दे हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो तभी ऑक्सीजन कम है तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। द एटमोसफियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, इसी वजह से एटमोसफियर खुद एक प्रेशर अर्थ में करता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, कुछ कुछ जगह हाई प्रेशर है, कुछ कुछ जगह लो प्रेशर है। एयर मूव कहाँ से कहाँ तक करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर करती, पानी भी हाई से लो ऊपर से नीचे ही आता है, राइट। वैसे ही मूविंग एयर जो होती है उसको हम विंड बोलते हैं, ओके। और जब ये विंड्स बहुत तेज़ हो जाते हैं तो इनको साइक्लोन्स बोलते हैं, लाइक। अब देखिए द बायोस्फेयर, सारे कॉम्पोनेंट्स मिलके बायोस्फेयर बनता है। इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, एक नैरो जोन है कॉन्टैक्ट का, किसका, लैंड, वाटर एंड एयर का। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट, यहाँ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज टू ह्यूज मैमल, तो यहाँ पे छोटे से छोटी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया मिलेंगे और बड़े से बड़े मैमल्स। आपको पता ही है आजकल वायरसेस भी मिलते हैं, राइट, लाइक कोरोना वायरस। All the living organisms include humans are linked to each other and to the biosphere for survival. तो हमें बायोस्फीयर पे सर्वाइव करना ही पड़ता है, तभी हम ह्यूमंस और सबको एक तरीके से, जैसे ह्यूमन को लैंड भी चाहिए, ह्यूमन को ट्रीज से भी एक तरीके से फ्रूट्स चाहिए, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, राइट। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, तो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली फ्लोरा या फौना, या फिर आप प्लांट किंगडम बोल सकते हैं, एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर, जो थ्री मेन डोमेन्स होती हैं, लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, इसमें इंटरैक्ट करती हैं एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। तो आप जानते ही हैं, अगर आप फॉरेस्ट को काटोगे जिससे डिफॉरेस्टेशन होगा और लैंड से आप क्लियर कर दोगे लैंड एग्रीकल्चर का, तो ड्राउट होता है, इसी वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल वहाँ से हट के चली जाती है और वहाँ पे बैरन लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से कोई वेजिटेशन नहीं, तो ह्यूमन सर्वाइवल या एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, राइट। सिमिलरली अर्थ सर्फेस में चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, जैसे भूकंप आए, अर्थक्वेक। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज इट हैपेंड इन दिस सुनामी रिसेंटली, तो लैंड भी क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सबमर्ज हो जाएंगे, वाटर के नीचे चले जाएंगे, जैसे पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सबमर्ज हो गया था अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स इनटू लेक एंड वाटर मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, तो ये वाटर पोल्यूशन कहलाता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसकी वजह से और लाइफ भी इफेक्ट पड़ती है, ओके। ऑयल स्पिल हुआ अगर, तो वहाँ पे पेंगुइन्स भी हुई तो उनको भी डैमेज होगा, नीचे अंडरग्राउंड भी होगा जितने भी एनिमल्स हैं, राइट। एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पल्यूट द एयर, ये एयर पोल्यूशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। अगर हद से ज़्यादा CO2 हो जाएगा तो उससे हमारा टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। There is thus a need to limit the use of the resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. इसी वजह से हमें एक लिमिट करनी है, जैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट, ताकि क्या हो, बैलेंस मेंटेन पड़े। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाते हो तो आपके हेल्थ पे इशू पड़ता है, वैसे ही नेचर में भी बैलेंस होना चाहिए। नेचर में भी इतना बैलेंस होना चाहिए कि ह्यूमन ईगोस को ओवरपावर ना कर पाए और हमको एक अच्छा एटमोसफियर मिले जिसमें हम सर्वाइव कर पाए, ओके। तो आई होप आपको मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ समझ में अच्छे से आया। बाकी चैप्टर्स भी आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आई विल कम विद अ न्यू
video. Okay, so if you really like the video, do give a thumbs up, like, share, subscribe with your friends. Also help your friends too, you know, a friend in need is a friend indeed, exactly, right? So help them and keep your studies going in this pandemic situations, and all the best for your future. Thank you very, very much.